भारत के पड़ोसी देशों की कूटनीति पर तो हम हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कूटनीतिक और व्यापारिक नजरिए से बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन इस बार भारत ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐसा ध्यान दिया है कि एक झटके में ही पाकिस्तान को नानी याद आ गई है। दरअसल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के द्वारा इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक कंडक्ट कराई जानी है। लेकिन इस मीटिंग के ठीक पहले भारत और रूस ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पीओके पर कब्जा करके बैठा है और अपना दावा करता आया है, अब उस पीओके को भारत के लिए खाली करना पड़ेगा। और इसके लिए भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ा दांव खेला है। दरअसल पाकिस्तान को लगा था कि इस बार जो बैठक इस्लामाबाद में हो रही है उसमें भारत नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने इस बार तय किया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर ही उन्हें पीटेंगे। और भारत ने 9 साल बाद पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है, तो वही रूस ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। आखिर भारत किस तरीके से पीओके पर कब्जा करने जा रहा है और भारत ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कौन सा प्लान बनाया है, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें हम साफ साफ देख पाएंगे कि जो पार्ट हल्का येलो कलर में है, इस वाले एरिया में भारत का कब्जा है, और यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। और भारत के उत्तरी साइड में जम्मू कश्मीर मौजूद है, जिसमें चीन और पाकिस्तान यह दोनों देश भी अपना पैर डालकर बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को जूम करके देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसका जो मेजर पार्ट है इस पर भारत का कंट्रोल है, और रेड वाले पार्ट में चीन का कंट्रोल है। और बाकी का जो ग्रीन कलर वाला एरिया दिख रहा है, यही है पीओके, जहां पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल जमाए हुए है, और पाकिस्तान इसे अपना होने का दावा करता है, इसलिए इसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो यह कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का है। इसलिए हम लोग इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने की हर वह कोशिश करते हैं जिससे पीओके वाला हिस्सा हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन अब हम धीरे धीरे बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि पीओके हमारे हाथ में आने वाला है, और वापस से उस पर आज नहीं तो कल भारत को कंट्रोल मिल ही जाएगा। फिलहाल इन सबके लिए भारत के द्वारा जो रणनीतियां और कूटनीतियां रची जा रही हैं, इसे सबके लिए समझना आसान नहीं है। और इसलिए जहां पर भारत चला जाता है वहां पर हर बार पाकिस्तान की बाजी पलट जाती है, और इस बार भी भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिया है, क्योंकि इस समय पीओके पर भारत का कब्जा वापस लाने और पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाने में भारत अकेला नहीं है, बल्कि इजराइल, रूस और तालिबान, यह तीनों भारत का साथ देने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। और यह खबर पिछले दिन ही निकल कर आ रही है कि इजराइल की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मैप अपलोड किया गया था, लेकिन शायद गलती से इजराइल के द्वारा उसमें जिस मैप को दिखाया गया था उसमें पीओके वाले हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा दिखाया गया। लेकिन जब भारत के एक शख्स ने ट्वीट करके इजराइल को यह बात याद दिलाई तो उन्होंने भारत से माफी भी मांगी, और उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक एडिटर की गलती से हुआ है। और इजराइल ने तुरंत उस मैप को हटा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर वाले एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। यानी कि इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल किस तरीके से भारत के साथ खड़ा है, और वह खुद भारत को पीओके का हिस्सा दिलाने के सपोर्ट में है। सोचने वाली बात यह है, जिस इजराइल से दुनिया के सभी बड़े बड़े मुस्लिम देश डरते हैं, वह इजराइल भारत के साथ खड़ा है, जो कि जब चाहे तब पाकिस्तान को एक झटके में ठिकाने लगा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से जब से यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कई बार देखे गए। लेकिन भारत को उल्टा सीधा कहने का अंजाम इन्हें सीधे तौर पर भारत ने दे दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले
जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग अमेरिका में हुई थी तो उस समय पाकिस्तान ने भारत पर उल्टा सीधा टिप्पणी की। यहां तक कि जम्मू कश्मीर को भी लेकर इन्होंने उल्टी सीधी बातें यूनाइटेड नेशन में सामने रखी, जो कि भारत के लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। लेकिन दुनिया ने उस समय यही देखा कि पाकिस्तान एक तरफ तो अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देशों के सामने भीख मांगने का कटोरा फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इनके तेवर अभी तक नहीं बदले हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से उल्टी सीधी बयानबाजी की गई तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंत में उन्हें सीधे तौर पर आईना दिखा ही दिया, और जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर दुनिया के सामने पाकिस्तान से कह दिया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से पीओके को खाली करना ही पड़ेगा, जिस पर कभी पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। यहां जब एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन में यह बात कही तो पाकिस्तान का डर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के समय से ही शुरू हो गया, और इसी बीच 15 और 16 अक्टूबर के बीच एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग की मेजबानी इस बार पाकिस्तान के पास है। इसलिए यह मीटिंग पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के द्वारा होस्ट की जाएगी, और यहां पर इन्होंने सोचा था कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले दुनिया भर के देश तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरीके से भारत के साथ है उससे तो भारत का कोई भी मंत्री नहीं शामिल होने वाला, क्योंकि साल 2014 से अभी तक भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान नहीं गया। इसीलिए भारत की ना मौजूदगी में पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने भारत के खिलाफ अपना फैसला ले सकेगा, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसे फैसले लिए जाएं और भारत कूटनीति के मामले में फेल हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इस खबर ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को चौंका कर रख दिया है कि एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान में हो रही एससीओ समिट में जाने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन जाने से पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया है, और जयशंकर जी ने दुनिया के सामने यह बात रख दिया है कि हम पाकिस्तान में केवल एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम उसके एक अच्छे मेंबर हैं, और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को लेकर हम कोई भी बातचीत करना नहीं चाहते। और यदि पाकिस्तान भारत से ऐसी उम्मीद रखता है तो उनकी उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। और पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ा झटका यह है कि रूस ने हाल ही में पाकिस्तान के सबसे कट्टर दुश्मन तालिबान, जिसका कब्जा इस समय अफगानिस्तान पर है और जिसे आतंकी संगठन माना जाता है, उस तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटाने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि तालिबान हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहता है, और तालिबान अपना सबसे अच्छा दोस्त किसी को मानता है तो वह है भारत। इसीलिए तालिबान पीओके वाला हिस्सा भारत को दिलाने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पीओके वाले हिस्से को वापस लाने में भारत को कामयाबी मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।